सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ये जो मंत्र है ये उपनिषदों में आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। ये मंगलाचरण का पार्ट है, जिससे मंगलाचरण स्टार्ट किया जाता है। हर एक उपनिषद का तो नहीं, लेकिन संभवतः अधिकतर उपनिषदों का मंगलाचरण इसी से किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे। गुरुकुल में जब गुरु के पास शिष्य पढ़ने जाता है तो गुरु ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर क्षमा, कि हे ईश्वर, आप मेरा और मेरे शिष्य का दोनों का पालन करें, पोषण करें और हम दोनों की रक्षा साथ साथ करें। ये गुरु की प्रार्थना होती है उस परमात्मा से, ईश्वर से, उस ब्रह्म से, अपनी और अपने विद्यार्थियों के लिए, कि हमारा पालन पोषण और हमारी रक्षा ईश्वर आप करें। फिर बाद की जो पंक्ति में बताया गया है तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हमारी जो विद्या है ये विद्या यशकारी हो, यशस्वी हो। ऐसा नहीं है कि विद्या पढ़ ली और उस विद्या का समय आने पर आप उसका उपयोग न कर पाए। तो उस विद्या का कैसी होना चाहिए? विद्या, जो विद्या हमने अर्जित की है वो विद्या तेज में ही हो। जैसे हमारे मुखमंडल पर तेज होता है, वैसे ही हमारी विद्या में भी तेज हो और जो संसार को सुख शांति और समृद्धि प्रदान कर सकती हो। अंत में कहते हैं कि हम गुरु और शिष्य में आपस में कभी द्वेष ना हो, ना गुरु शिष्य से द्वेष करे और ना शिष्य गुरु से द्वेष करे। तो ऐसे मंगलाचरण की भावना है। ये इतने पवित्र मंगलाचरण है कि इनके अगर हम इनका पालन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक और मंगलाचरण आता है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमि जत्रा स्थिरैरंगतुष्ट्वा गंग सस्तनी फिर विषेवहि देवहितम यदायु। हमारी आयु देवहितम, देव कार्यों में, हित के कार्यों में व्यतीत हो। हमारे कर्णों से सुंदर वचन हमारे तरफ आए, चारों दिशाओं से सुंदर वचन हमको सुनने को मिले, ऐसे अप्रिय वचन हमको सुनने को न मिले, धर्म विरुद्ध वचन हमें सुनने को न मिले। ये इस मंगलाचरण का प्रयोजन है। ऐसे कई मंगलाचरण आपको देखने को उपनिषदों में मिल जाएंगे। जब इनका प्रारंभ होता है तो ये मंगलाचरण से ही होता है। साथियों, आजकल क्या हो रहा है कि लोग इनसे प्रभावित होकर के, इनकी मंत्रों की ध्वनियों से प्रभावित होकर के इनको रट तो ले रहे हैं एक तोते की भांति। भैया, तोता रट सकता है तो आप तो मनुष्य हैं, आपके लिए रटना कौन सी बड़ी बात है? किसी ने कुछ रट लिया, किसी ने कुछ रट लिया, लेकिन अर्थ करना मुश्किल है, क्योंकि अर्थ करने के लिए प्रज्ञा शक्ति का होना आवश्यक है। आपके पास प्रज्ञा शक्ति नहीं है तो आप उस मंत्रों का अर्थ ठीक से क्या करोगे? आप अधिक से अधिक बाजार से पुस्तक खरीद के ले आओगे, उस पुस्तक में से अर्थ देख लोगे, तब भी आप उस अर्थ के बिल्कुल सटीक नजदीक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अपना ज्ञान तो कुछ है ही नहीं है ना? उन संस्कृत के वर्णों का आप कैसे उच्चारण ठीक से करोगे? कैसे उनका सटीक अर्थ निकालोगे? क्योंकि ज्ञान आपके पास नहीं है। जो वेदांत होना चाहिए वो नहीं है। ना तो आपने संस्कृत पढ़ी, ना निरुक्त पढ़े, ना छंद पढ़े, ना व्याकरण पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए मेहनत करो, उठो, पुरुषार्थ करो और अपने इस जीवन को सुंदर और बढ़िया तेजमय बनाओ। साथियों, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। किसी ने रट लिया, आनो भद्रा कृतवो यंतु, आनो भद्रा कृतवो यंतु, विश्वतो दब्धासो परितासा हो दिविदा देवा अनो यथा सदृशम हृदय सन्न प्राय रोचिता द्विविदिवे। क्या होगा रटने से? बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है सुंदर कांड तक रटा हुआ है, पूरा जैसे कि फोटोकॉपी करती हो। जब मैंने उनसे ये पूछा कि भैया क्या है इसका मतलब, क्या है इसका प्रयोजन, जब आप जिस शब्द को बोल रहे हैं
उस शब्द के साथ आपकी वही भावना अगर नहीं प्रेरित हो रही है तो उस शब्द को बोलने का कोई महत्व नहीं है। उसके साथ आपकी भावना भी अटैच होनी चाहिए। भावना कब अटैच होगी? जब आपको उसका अर्थ मालूम होगा, तब तो आपकी भावना अटैच होगी। नहीं तो ये मंत्रों का अर्थ आपके लिए ऐसे ही होगा जैसे कोई चीनी लैंग्वेज है, कोई स्पेनिश है ना। तो चीनी और स्पेनिश आपको समझ नहीं आती, आपके लिए बिल्कुल निरंक है। ऐसे ही ये श्लोक आपके लिए निरंक है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चों को आप गायत्री मंत्र रटा देते हैं, आप गायत्री मंत्र रट लेते हैं, रिंगटोन्स में गायत्री मंत्र, घर में गायत्री मंत्र, कितना दुरुपयोग, कितना अज्ञान, ऐसे गायत्री मंत्र बोले जाते हैं। ये होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की जो व्यावृत्तियां हैं 3, उनको आप नहीं जानते। मंत्रों के आगे जो व्यावृत्ति लग रही है उनको आप नहीं जानते। अच्छे अच्छे पुरोहित नहीं जानते। बता दो मुझे व्यावृत्तियों का मतलब, नहीं बता। तो पहले इनको समझो, इनसे अपने आप को इंटरेक्ट करो।